मेरठ के शास्त्री नगर से आई चौंका देने वाली खबर। मकान संख्या 1185-3 पानी की टंकी के पास शर्मिला त्यागी पिछले कई सालों से एक मकान में रह रही थी। आर्थिक तंगी के कारण उन्होंने सन 2018 में इंडियन बैंक से 15 लाख रुपए का लोन लिया, जिसकी किश्त बराबर चल रही थी। इस बीच कोरोना काल आ गया। कोरोना काल में शर्मिला त्यागी बैंक की किश्त देने में असमर्थ हो गई, जिस कारण बैंक का ब्याज व मूल रुक गया। अब बैंक मालिक को बिना कोई सूचना दिए बैंक शाखा प्रबंधन ने एक मुस्लिम समाज के सलीम नाम युवक को मकान अलाउट कर दिया। सारे मामले को देख मौके पर जमा हुई भीड़ और क्षेत्रीय पार्षद संजीव पंडित का कहना है कि बैंक थोड़ा समय दे, हम सब मिलकर बैंक का पैसा चुका दें। नमस्कार दोस्तों, मैं सागर कुमार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ लैब। जैसे कि हम आपको बता दें, हम हैं शास्त्री नगर 1183/3। आप ये जो घर देख रहे हैं, ये एक वृद्ध महिला का घर है, जिन्होंने 2018 में एक लोन लिया था, जिससे वो व्यापार कर सके, अपने जीवन आगे का जी सके और सारी चीज़ें आगे की कर सके। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। 2018 में उन्होंने लोन लिया था बैंक से, जो कि उसके बाद 2018 के बाद परिस्थिति कुछ ऐसी हो गई कि कोरोना की स्थिति पैदा हो गई। उस समय के बाद बहुत लोगों के व्यापार और बहुत सारी चीज़ें ठप हो गई और दयनीय स्थिति हो गई, जिससे एक परिवार यह भी है, वृद्ध महिला है। अगर आप देखते हैं कि किस तरीके से वो अपना जीवन यापन कर रही है, एक बहुत स्थिति कह सकते हैं कि अपना एक दाल रोटी भी खा पाना बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने बैंक से लोन लिया था, लेकिन वो लगातार जब बैंक का लोन जो किस्तों के द्वारा जमा होता है वो कर रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद चीज़ें स्थिति नहीं बन पाई, तो कोरोना की स्थिति आ गई। अब क्या हुआ कि उसके बाद आज 2025 चल रहा है, उन्होंने लगातार किस्तें दी, लेकिन स्थिति ऐसी नहीं बन पाई कि बीच में किस्तें टूट गई और उनका लोन जमा नहीं हो पाया। लेकिन आज स्थिति वह नहीं है, आज स्थिति कुछ दूसरी है। बैंक कहता है या तो आप मकान खाली करें, हम दूसरे को मकान अलॉट कर देते हैं, यानी कि घर से बाहर निकल जाएगा व्यक्ति। क्या ऐसा होना संभव है? लेकिन जो यहाँ आसपास के रहने वाले लोग हैं वो एकजुट हुए, उन्होंने समझाया कि बैंक का पैसा हम सब मिलकर देंगे। यहाँ के पार्षद जी हैं, पंडित जी, उन्होंने बताया कि हम सब मिलकर इनका बैंक का लोन जो भी है वो जमा कराएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी बैंक पुलिस फोर्स के साथ आई और यहाँ पर सील लगा दी। देखिए यह किस तरीके से तार टूटे हुए हैं। अगर कोई बच्चा इसको टच कर दे तो बिजली के तारों से करंट लग सकता है, जो कि यह गलत है। आइए हम घर दिखा देते हैं कि देखिए किस तरीके से घर है, घर बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि एक स्थिति वह थी कि यह परिवार चल रहा था, सभी चीजें चल रही थी, लेकिन कोरोना काल में बहुत सारी स्थिति दयनीय कर दी। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने कहा कि हम कहीं ना कहीं से लोन की स्थिति सारी चीजें पूरे करेंगे, लोन जमा कराएंगे, लेकिन बैंक इस चीज को नहीं मान रहा है। हम आइए बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? क्या जैसे बैंक वाले आपके पास आए हैं, क्या कहा उन्होंने? बैंक वाले मेरा गेट तोड़ रहे थे, कटर लेकर आए थे और उन्होंने बिजली के तारों को भी छीलकर उनको नंगा कर दिया और ज़बरदस्ती बना रहे थे। अब सब भी बोल रहे थे, उल्टा सीधा बोल रहे थे कि मकान से बाहर निकलो, हम ताला तोड़ देंगे, आप अब तक घर में क्यों हो, क्यों नहीं निकलते हो। अच्छा, बैंक वालों ने आकर यहाँ पर बदतमीजी की जो बर्दाश्त से बाहर थी। उसके बाद में बहुत ज़्यादा परेशान हो गई मैं। पूरी रात मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया, यही सोच के कि आज ये क्या हो गया कि बैंक वाले इतने सारे आके मेरे घर के आगे इतना हजम कर रहे, मेरी इतनी बेइज्जती करी, इतना बदनाम किया मुझे। और जबकि मैं बराबर रिक्वेस्ट कर रही थी उनसे कि आप मुझे समय दो, मैं आपको पैसा एक पैसा लौटा दूंगी, लेकिन इतनी मेरी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि ना मेरा इतना कोई रोज़गार है। मैं अकेली हूँ, शुरू से अपने आप ही सर्वाइव किया है, जो भी कुछ किया है। बेटा भी बहुत छोटा था, तब से अपने आप ही संघर्ष करती आई हूँ, लेकिन बैंक इस बात को किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं है। लेकिन मैंने कभी मना नहीं किया कि मैं पैसे नहीं दूंगी। मैं शुरू से कहती थी कि हाँ मैं पैसे दूंगी, और दिए भी। मैंने बीच में ज्वेलरी बेचकर अपने 1 लाख, बैंक वालों ने कहा कि 1/60 में हम आपका क्लियर करेंगे, तो मैंने 1/60 का चेक अपनी ज्वेलरी बेचकर दिया है। अच्छा, आपने ज्वेलरी बेच कर भी आपने किस्तें लगातार फिर करते रहे? हाँ जी,
जब 1,60 दिया, फिर उसके बाद वो बोले कि नहीं हम 1,60 में नहीं, हम ये 60 लाख में 16 लाख में नहीं करेंगे, हम तो 18 लाख से ऊपर लेंगे। जो मैं इतनी कैपेबल नहीं थी कि मैं उसे ज़्यादा दे सकूं। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है आप 15,000 का चेक 15,000 कैश जमा कर दीजिए। मैंने फिर अक्टूबर 2024 में 15,000 कैश जमा किया। लेकिन इसी बीच में उन्होंने अपने साठ गांठ करके जो बैंक का अधिकारी लोग हैं, उन्होंने इसकी बेट वगैरह लगा दी और वो दूसरे संप्रदाय के दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति हाँ को जी, भी उसको उन्होंने अलॉट कर दिया। और अब बैंक बहुत सारा निरंतर अब दबाव बनाया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी खाली करो, नहीं तो हम ताला तोड़कर आपका सामान बाहर फेंक देंगे, आपका सामान बाहर पार्क में रख देंगे, हम कुछ नहीं जानते, आपको घर खाली करना ही पड़ेगा। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, जब योगी मोदी गरीबों के लिए घर दे रहे हैं, उनकी छत का इंतजाम कर रहे हैं, क्या मेरे लिए कुछ नहीं सोचा जा सकता? क्या बैंक ये नहीं सोच सकता कि मैं कहाँ जाऊँगी जिसमें कि मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ? तो इतना तो मुझे मौका दिया जाना चाहिए कि मैं मना तो नहीं कर रही, बेईमानी नहीं कर रही मैं किसी भी तरीके से, मैं बैंक का पैसा देने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। जैसे कि हमारे साथ में पंडित जी है, वो इसी क्षेत्र से सभासद है, हम उनसे बात करना चाहेंगे किस तरीके से यह चीज़ें हो रही है और वो किस तरीके से माता जी की मदद कर सकते हैं। देखिए, बहुत ही हमारे घटना ये है, जो बैंक का व्यवहार रहा वो ठीक नहीं है। क्योंकि देखिए, एक गरीब महिला जो विधवा है, जो कोरोना काल में अपना आप को बीमार रही, उसके बाद जो लोन लिया था, किस लगातार जमा कर भी रही थी, वो उनकी मन पैसा मारने की नहीं है, जैसे लगातार वो बोल रही है। लेकिन जिस तरह से आके यहाँ बदमाशी कर करके, पहले तो ये है कि उन्होंने सिंगल बीट पर उन्होंने मकान दे दिया। क्यों भाई, सिंगल की मकान कहीं होता है कभी? फिर यहाँ पर आए, ताला में मिला, और साथ थी, कटर लेकर आए साथ में, बाहर जो तार लगे हुए हैं केबल के, वो काट के कटर लगाना शुरू करा। वहाँ के तो शुक्र है कि यहाँ के लोग आ गए, उन्होंने विरोध कर तब जाकर यहाँ से वो निकले। लेकिन मेरा कहना नहीं इतना है कि जब एक महिला विधवा महिला पैसा जमाने में तैयार है, तो आप समय क्यों नहीं दे रहे उसको? इतने बड़े डिफॉल्टर देश के अंदर है, जो पैसे लेके भाग गए, तो पैसे लेके भागने वाले नहीं है। लेकिन अब हमारा कहना ये है कि समय दें इनको, हम लोग पैसा जमा करें इकट्ठा करके, समय तो दें। फिर बिना सूचना के आप आ रहे हो, आज भी आने की बात थी इनकी, आज शायद आ भी जाए। हमारा कहना है कि समय दें। आपने जिस हिसाब से इनका जो लोन है, जो व्यक्ति चुकाने के लिए कह रहा है, हम लोग चुकाएंगे, हम गारंटी रहे इस बात की, आया बात तो करेंगे, हम समझा। लेकिन ये चीज़ गलत है। आप फोर्स लेके आओगे, बदतमीजी करोगे, महिला घर में नहीं है, आप उसकी ताला तोड़ने की कोशिश करोगे, आप कट ला के उसको काटने की कोशिश करो, बदमाशी क्या है, गुंडा चाहिए क्या, खाना चाहिए क्या? क्योंकि मोदी सरकार है, इतना अंधेरा तो नहीं है। हाँ, इस बात की ज़्यादा जबरदस्ती करेंगे, जनता है, जो मैं करना हम करेंगे। लेकिन हम इनके साथ हैं, और डर इस बात का है कि ये इतने डिप्रेशन में इस समय है, इतने अवसाद में है कि हम इनको अकेले छोड़ पा रहे, कोई ना कोई मेरा साथ है इनके। इतनी परेशानी है इन्होंने, मैं क्या बताऊँ। अभी इन्होंने बताया कि अगर कि मेरे साथ कोई नहीं है, अगर यहाँ पर कोई नहीं होता है, अभी जैसे आपने बताया कि यहाँ कोई नहीं होता है, एक स्थिति इनकी ऐसी नहीं है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? देने वाली बात ये लोग होंगे, बैंक होगा, प्रशासन होगा। जब ईडीएम प्राइस को पत्र लिख के दिए चुकी है कि भैया हमको समय चाहिए, कब कार्रवाई होगी इस पर? जब भी मर जाएंगे तब, पढ़ने के बाद क्या मिलेगा? अब जब आपको पैसा मिल रहा है, जिंदा रहेगा तो देंगे, मांग तो देंगे इसे। दूसरी बात एक और है कि आप जो हो, इतना कुछ होने के बाद भी दबंग दिखा रहे हो एक गरीब महिला पे। इतने बड़े डिफॉल्टर है, उन पर क्यों दिखाते? ये व्यक्ति को देना चाह रहा है, सब लोग देना चाह रहे हैं, आप समय दो। देश के अंदर इतने बड़े बड़े डिफॉल्टर है, कई हजारों लाखों करोड़ रुपए हाँ लोन लेकर देश छोड़कर भाग जाते हैं। देखो, मैं ऐसे ही बताऊँ, अच्छा, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, इसमें कोई खेल हुआ है। सिंगल बीट पे ऐसे मकाने भी ऐसे मकाने भी जाते समय देते आप, समय देते और समय दे, सिंगल लाइन लगातार करते रहते, बात करते, ये भी कहना किसी, अब ये बोलते कि हम समय दे रहे, आप मकान की बेचो, व्यवस्था करती हूँ चीज़ की। आपने एक व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति को लाके खड़ा कर दिया के सामने, जो पूरा यहाँ क्षेत्र डिस्टर्ब हो रहा है। आप कह रहे हैं कि अब हर एक स्थिति परिस्थिति में आप साथ खड़े हैं। कि हम पहले भी तो हम आज भी हैं, हम अकेले छोड़ने वाले, हमारी माता के समान हमारी माँ है, उनको अकेले छोड़ने वाले, कोई भी छोड़ने वाला आसपास का।
मेरा इसमें कहना ये है कि हम इनके साथ हैं, जो इनके कर्जा हम लोग चुकाएंगे।